जय हिंद, जय भारत। मैं अपने लखनऊ ड्यूटीरत ट्रैफिक लाइन से जो हमारा होमगार्ड ड्यूटी पर तैनात था चौराहे पर दुबग्गा हरदोई बाईपास एसजी रेजिमेंटल नंबर 2473 वीरेंद्र सिंह वो चौराहा चला रहे थे। बालागंज का तरफ से बंद करके और बुद्धेश्वर वाला चालू किया। इसी बीच में दुबग्गा हरदोई रोड से नगर बस उस सवारी लेने के चक्कर में उस जवान की कीमत नहीं जाना। वो अपनी फायदे के लिए अपनी सवारियों के भरने के चक्कर में होमगार्ड यदि वो छलांग न मार देता तो उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती। फिर भी उसका पैर आ गया, लेकिन जो घुटना ऊपर का है और पैर के बीच में मांस फाड़ते ही निकल गई। खैर जान बच गया। मैं ईश्वर को धन्यवाद बधाई देता हूँ। उनकी बच्चों की किस्मत बहुत अच्छी थी। जिंदगी और मौत से वो जूझ रहा है और अब ये विभाग अपने जवान के लिए क्या मदद करते हैं इलाज के लिए, अभी तक नहीं आए हैं आगे इलाज के लिए। देखने सिर्फ आए थे मंडली कमांडेंट, जिला कमांडेंट, लेकिन 2 रुपये का सहयोग उसका नहीं किया गया और देख कर चले गए। खैर उसका तस्करा में नाम डलवाया गया। आज यहीं पर अगर पुलिस का कोई जवान होता तो उनके अधिकारी बैठे नहीं रहते, सहयोग करके लगाते। सरकार नहीं दे, वो तो सरकार दे ही रही उनको बहुत कुछ। वही ड्यूटी वो कर रहा सिपाही, वही हमारा होमगार्ड कर रहा। ये देखिए कितना बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। ये देखने के सामने आ रहा है। हमारे पुलिस के अधिकारी मोडिया साहब एक होमगार्ड को चौराहे डालीगंज से उठा के और 4 को यहाँ सामेना रोड चौराहे पर उसमें जबरदस्ती वो सब धर के और उनको पकड़ा गया साजिश के तहत। ये कितना बड़ा। फिर उनकी जांच कराई गई। अल्कोहल कतई डॉक्टर अपनी रिपोर्ट में अल्कोहल नहीं मिला हुआ है। ये क्यों होमगार्ड जवानों को इस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, गरीबों की नौकरी ली जा रही। ये जिन शब्दों में निंदा या शोषण करे वो कम है। आप बताइए, ये जवाब दें, पकड़े हैं, जांच तुरंत कराएं, फिर अल्कोहल क्यों नहीं निकला? डॉक्टर बिल्कुल रिपोर्ट में कहीं नहीं दिया है कि वो दारू पिए थे। तो ये भेदभाव सिर्फ होमगार्ड ही मिलते हैं। जो हमारे पुलिस के हैं वो तो जो खेल खेल रहे हैं, क्या उनके पर नज़र उनकी नहीं है? खाए, वही कहावत देहात है, खाए सियार बांधे जाए बांदर। वो सत्य इन 5 होमगार्ड जवानों पर बैठती है। प्रदेश कार्यकारिणी मांग करती है कि इनको तत्काल बहाल किया जाए और हम उन जवानों को कहेंगे कि जो टॉर्चर किया गया है गलत तरीके से, मानहानि दावा करना चाहिए।
इस पे प्रदेश कार्यकारिणी जरूर कार्रवाई करेगी, पीछे नहीं रहेगी। ये 26 जनवरी निपट जाए और इसी पर सभी जवान हमारे 26 जनवरी पर आए। और जो ये अभी हमारे बीरेंद्र सिंह 2473 एक्सीडेंट हुआ है, इस पे भी विचार किया जाएगा। और जो गलत तरीके से ड्यूटी सही तरीके से कर रहे हैं, फिर भी उनके पर ज़बरदस्ती उनको पकड़ के उनको सस्पेंड किया जा रहा है। अब इस पे कमांडेंट साहब को पूछना चाहिए पत्र के माध्यम से कि गलत ये लगाए हैं, डॉक्टर उधर दे रहा है, अल्कोहल कतई नहीं है इनके अंदर, 1% नहीं पाया गया, फिर क्यों ऐसा कार्य किया गया? तो अब जब नहीं निकला तो इनके खिलाफ अधिकारी जिन्होंने इनके पर लगाया कि तहसील रहे थे और दारू पी रहे थे, तो अब इनके पर होना चाहिए उल्टा। सबसे बड़े दोषी ये हैं। क्या हम लोग बैठेंगे? अभी देखिए, बांसबरेली प्रीति शर्मा जिला कमांडेंट, उन्होंने एरियर का प्रमाणित मास्टर रोल गायब करवाया पीसी के द्वारा। अवैतनिक पीसी कमांडर के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की गई? और वो बता रहे हैं कहीं रास्ते में गिर गए। ये कोई गिरने वाली चीज है? ये जानबूझ करके गायब किए गए, फिर इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई है? चंदर सिंह होमगार्ड के खिलाफ, वहीं बरेली के हरिचंद होमगार्ड, उनका सब पोछा लगाता है, सब्जी लाता रहा, गाड़ी साफ करता रहा, वो सब साक्ष्य हैं कि वर्दी पर गाड़ी साफ कर रहा, उनका हर काम थाना अध्यक्ष करता रहा। और उसकी ड्यूटी जब लगी तो यहाँ से चंदर सिंह को 112 टू व्हीलर पर भेजा गया कि आप जाइए, सभी लोगों को देखिए सतर्क हैं या नहीं अपनी अपनी पॉइंट पे। तो गए तो हरिचंद अपने पॉइंट पे ना मिलके और करीब 20-25 मीटर दूर पर अंधेले में वो सो रहे थे। जब उनको आवाज़ दिया चंदर, तो वो बहुत जोर के गाली गुप्ताली दिया और गुस्सा गया, जो करना हो कर लेना मेरा। जब जाके शिकायत की तो इनकी शिकायत हरिचंद जाके थाना अध्यक्ष मिले, थाना अध्यक्ष उसके खिलाफ, चंद्र सिंह के खिलाफ तत्काल नोटिस जारी कर दिया कमांडेंट को। कमांडेंट ना जांच करते हुए प्रीति शर्मा और उसको कारण बताओ नोटिस दे दिया। जब बयान हुए सारे साबुत चंद्र सिंह साबुत किए तो कहीं से पकड़ में उसको बहाल करना पड़ा। जब वो बहाल हुआ तो एक एप्लीकेशन दिया कि जो थाना अध्यक्ष और हरिचंद होमगार्ड मेरे पर इल्जाम गलत लगाए, अब इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा नुकसान कराए हैं। उसको 8-10 दिन बाद फिर उसको नोटिस दे दिए और फिर वो अपना पूरा बयान दिया और सारा सब कुछ सामने रखा। कहीं से न कमांडेंट, मंडली कमांडेंट सामने बयान हुए, जिला कमांडेंट प्रीति शर्मा जी लिए, कहीं से उसको पकड़ नहीं है, उसको फिर बहाल किए। ऐसी स्थिति में उसका 51 दिन का 49 दिन का पैसा का लॉस हुआ इनके द्वारा। तो ये मानसिक तरीके से टॉर्चर करना, उसका नुकसान किया। क्या ये प्रीति शर्मा के खिलाफ मानहानि दावा नहीं होना चाहिए? और उधर चंदर सिंह हर चीज के लिए दौड़ता रहा, लेकिन सत्य सत्य होता है, असत्य असत्य होता है। भरकस प्रयास किया प्रीति शर्मा जी उसको बरखा, लेकिन वो जो सत्य होता है वो सत्य सामने आ जाता है। आज अर्जुन सिंह के खिलाफ उसने अपनी आवाज उठाई, हक और अधिकार
उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा, सस्पेंड भी कर दिया। तो क्या अब इस आज़ाद हिंदुस्तान में, हमको तो लगता है आज 75 साल हो चुके हैं, तो आज़ाद हिंदुस्तान है लेकिन हम लोग आज़ाद नहीं हैं। पैसा वेतन सरकार देती है, काम में अपना लेते हैं। हमको जान पड़ता कि हम तुम बंधुआ मजदूर हैं। उससे आज़ाद हिंदुस्तान से बदतर जिंदगी हम होमगार्ड जी रहे हैं। आज 75 साल हो चुके पूरे देश को आज़ाद हुए, आज होमगार्ड आज़ाद नहीं है। सरकार पैसा देती है अपने काम के लिए, लेकिन ये अधिकारी दोहरी फायदा उठा रहे हैं, दोहरी इनकम। इधर इनकम बंधुआ मजदूर समझ अपना घर का पूरा काम लेते हैं। यदि वो जबान खोलते तो उसको तत्काल नोटिस कमांडेंट भेज दी जाती है, और कमांडेंट क्या करते हैं, ना जांच करके तत्काल उसको कारण बताओ नोटिस, जांच भी नहीं कि दोषी है या नहीं जवान, उस दे देते। ये चल रहा है मामला। लेकिन हाँ, 1659 रजिस्टर्ड है हाई कोर्ट के आदेश पर। आवेतनिक अधिकारी व कर्मचारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश को देख लिया जाए, चेक फंड गोरखपुर तक रजिस्टर्ड है कि नहीं, कौन अध्यक्ष है, उसको ऑनलाइन देख लिया जाए। अभी 29 जवान हमारे इलाहाबाद, जिसमें हमारे सदस्य हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनको बहाल इसी बात किया गया, गैर मानता एसोसिएशन कह के, और इन्होंने खारिज किया था, उनको बर्खास्त किया था। और 29, तो अब इनके पास क्या बचा, अब इनकी एसोसिएशन पूछ ली जाए किस एनजीओ से, किस मजिस्ट्रेट के तहत इनका आदेश है। ये लोग तो महा गलत हैं अधिकारीगण, ये मन चाहते हैं वो कर लेते हैं। लेकिन होमगार्ड अगर उसके साथ अन्याय शोषण हो रहा, उसकी जबान खोल दिया, तो जान लो उसके ऊपर गाज गिरना तय हो गया। ये मनमानी सरकार इधर होमगार्ड के हक में कुछ सोच नहीं रही। मंत्री को मैंने, मंत्री महोदय जी को दिया भी 12 पॉइंट, जिससे वो अगर आधे मान लेती तो हमारे होमगार्डों का और ये भ्रष्टाचार आधे % से 75% खत्म हो जाता। लेकिन नहीं, उस पर हमारी माननीय मंत्री ध्यान देने वाले नहीं हैं। और देखिए अभी कमांडेंटों का बुकलेट दे रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वैतनिक का कार्य कर रहे हैं, ना कि अवैतनिक इन असहाय और गरीबों का, होमगार्डों का देखने वाले हमारे मंत्री महोदय भी नहीं हैं। तो ये हमारा कहना है कि 26 जनवरी का झंडारोहण एसोसिएशन तरफ से होता आया है, और इस बार पूरे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं, उनके सामने इस बात को रखा जाएगा कि अब इस अत्याचार को जड़ से उखाड़ फेंकने का कार्य हम पूरे ऑल इंडिया मिल के करेंगे। जिस प्रदेश में और जिस अधिकारी या मंत्री कर रहे हैं शोषण, उनके खिलाफ हम लोग बिगुल बजा देंगे 26 जनवरी को। इस भ्रष्टाचार को हम ही आप एक होके और ये डर को निकाल करके, आज हमारा डर ही हमको, हमारे ये जवानों को के साथ अनहित हो रहा। यदि जिस दिन आवाज एक बन जाएंगे, उस दिन मैं बता देता हूँ, ये गलत तो करना छोड़ देंगे, गलत को दृष्टि नहीं डाल सकते हैं ये अधिकारी होमगार्ड। एक अनोखा उत्तर प्रदेश नया ऑल इंडिया में ऐसा एक विभाग है कि जहां पर अधिकारी जो सोचते वो परमानेंट करा लेते, और वही एक नियमावली है जिसके तहत ये 2 बताते हैं, 2 नहीं 1 है। तो यदि हम अपने स्टेटों के हैं तो राज्य सरकार हमारा नियमावली बनाए, यदि हम केंद्रीय बल हैं तो ऑल इंडिया एक जैसी हमारी नियमावली होनी चाहिए, एक जैसा हक अधिकार होना चाहिए। तो हमें तो कुछ दिया ही नहीं, पावर बोलने तक पावर नहीं दिया गया है होमगार्ड को। यदि अदालतें न होती, कानून न होता, तो ये कर्मचारी, ये अधिकारी जीना दुर्लभ कर देते। अन्य विभाग तो खैर सुन रहे हैं, लेकिन होमगार्ड जवान
के साथ होमगार्ड के अधिकारी इतना बड़ा शोषण अत्याचार कर रहे हैं, शायद अन्य विभाग कोसों दूर हैं इससे। मनमानी, तानाशाही। हमारे माननीय मंत्री जी सुनते नहीं, और ये बैठे पूरे प्रदेश के कमांडेंट, बीओ, इंस्पेक्टर और लेके हेडक्वार्टर से ले और सरकार तक बैठे हुए ये मानते नहीं। ये कहां का न्याय है? ऐसा लगता है कि ये होमगार्ड विदेशी हैं। लेकिन होमगार्ड को क्या कहें, जब वो सब कहीं जगह लेता है, तमाम पैसा फूंक ले, तब एसोसिएशन पर आता है तो एसोसिएशन तमाम का कल्याण भी कराया है। यदि कहीं वो ना जाए, सीधा अपनी एसोसिएशन के पास चले आए, देखते हैं कि इसके माइक लाल गलत किए हैं, ना माने। तो मैं ये कहता हूं, उत्तर प्रदेश समेत तमाम संख्या में आए, साथ दें और सहयोग दें तो मैं देखता हूं फिर कैसे ये अत्याचार करते हैं। अभी देखिए रणजीत सिंह डीआईजी का मैंने जो किया है, हर्ष, इसको सामने देख लीजिए। डिमोशन करा के इनको झांसी भेजा गया है। आय इनकी कहां से इतना बनाए हैं, और क्यों नहीं सरकार को अब तक इन्होंने हिसाब दिया, या आय कहां से इतना पैसा लाए हैं। वो इनकम टैक्स सरकार की चोरी करते रहे, और फिर ये पैसा इतनी संपत्ति कहां से इकट्ठा किया, इसका हिसाब किताब इनसे सरकार जरूर लेगी। जांच इनकी बैठ गई, विजिलेंस इनकी जांच हो रही, इनका छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि यही प्रदेश के भ्रष्टाचार दाता हैं। रणजीत सिंह डीआईजी पूर्व, जिसको घोड़े से उतार के वो गधे पर बैठाल दिया जाए, उसको चुल्लू भर पानी में बूड़ मर जाना चाहिए। पैसा तो बहुत कमाते हैं, पैसा इज्जत का होना चाहिए। बेइज्जत का पैसा हम लोग नहीं चाहते। हम मेहनत कस हैं, मेहनत का पैसा लेते हैं, हम हराम में फिर भी उसके मेहनत के पैसे से जबरदस्ती पैसा लिया जा रहा, और पैसा देने के लिए मजबूर करते हैं। लखनऊ में देख लीजिए, बक्सी तालाब का निगोहा, और निगोहा का बक्सी तालाब, और गोसाईगंज का मलिहाबाद गोसाईगंज, चारों तरफ ब्लॉक स्तर पर ड्यूटी लगनी चाहिए देहात वालों की, और भेजा जा रहा उनको 60, 70, 80 किलोमीटर। ये देखे रवैया, ये मजबूर करते हैं पैसा देने के लिए। और शासनादेश जो हमारे श्रीमान प्रमुख सचिव निकालते हैं, वो घुमावदार, यानी वो होमगार्ड जीने न पाए और मरने न पाए। कोई शासनादेश सही नहीं निकला, तो ये आज शासनादेश जो निकाल रहे हैं, इसका अपमान हो रहा, गरिमा को कम कर रहे हैं। पैसे के आगे सिर्फ पैसा मिलना चाहिए, गरिमा उनकी अपने आप में कुछ नहीं देखते हैं, सिर्फ पैसा चाहिए। और इस होमगार्ड मेहनत कस का पैसा खाओगे तो इस ऐसे हाथ डाल के निकाल लेगा कि उस समय कहीं के नहीं रह जाओगे, सोचते ही रहोगे। तो ऊपर वाले की लाठी जब चलेगी तो उसमें आवाज नहीं होती है। तो मेरा कहना मान जाओ, सुधर जाओ अधिकारियों, नहीं तो समय आ गया, हम लोग ऑल इंडिया एक होने जा रहे हैं। और एक होके, और जिस प्रदेश में गलत अत्याचार करेगा, चाहे मंत्री हो चाहे कोई हो, उसके खिलाफ हम लोग पूरे ऑल इंडिया पहुंच के बिगुल बजाएंगे। जब तक उसकी करने का फल नहीं दिला देंगे, उसको पनिशमेंट खड़े नहीं दिला देंगे, तब तक हम शांतिपूर्वक बैठेंगे, हटेंगे नहीं। तो भाई अपने होमगार्ड जवान भी समझ लो, क्यों तुम अपना ये डर हक तुम्हारा सब कुछ खा ये रहे, फिर भी तुम डर रहे हो। तो वही
नाना पाटेकर की शायद फिल्म देखे होंगे, पिक्चर, कि मैं तो मर रहा हूं, मैं फंदे पे झूलने जा रहा हूं, मैं एक मर्द की तरीके से फांसी पर लटकने जा रहा हूं, फांसी के फंदे पर। मरो कीड़े की मौत, मरो तो याद कर लो, जो डरा वो मरा। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।